स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द करा। मैं स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द करा। मैं पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद दे और कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी ये लोगों से दूर कर, हर काम ये लोगों का करके दे और सब बीमारी ये लोगों का ठीक करा। मैं आज तारीख है 27 मई 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य और काम कर रहे हैं। आमेन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। माती अध्याय 15:10। और यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इधर हमको यीशु मसीह क्या बोला कि आजकल जमाने में हम देखेंगे तो लोग विगन बन गए। विगन विगन बोले तो क्या, गोश्त वगैरह कम खाते हैं, वेजिटेरियन बन गए। वो भी ऐसा ही छे। थोड़े लोग वेजिटेबल खाते नहीं, बहुत लोग फ्रूट्स भी खाते नहीं, सिर्फ गोश्त खाते और मच्छी खाते। तो बहुत जिस्म का लोग अभी दुनिया में हमको मिलेगा। एक का खाना अलग है, दूसरों का खाना अलग है। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या बोला कि सुनो और समझो। जो हम सुनते हैं, यूट्यूब पर हम इतना देखता है, वो सब इंसान का वाट लगाता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये तुम बराबर से समझ ले। जब तक ये आप समझेगा नहीं, तब तक आपको बहुत मुश्किल होएगा और आपका परिवार का वाट लगेगा। जो मनुष्य में, जो मुंह में जाता है, तो यीशु मसीह बोला जो कुछ हम लोग खाते हैं, तुम भले वेज है, तुम भले वीगन है, तुम सब कुछ खाता है, कुछ भी खाओ। बहुत लोग सुअर का गोश्त खाते नहीं। हम गोवा में खाते हैं सुअर का गोश्त। इधर में अभी लंदन में है, इधर भी खाता है, इधर भी सब लोग खाते हैं। तो कैथलिक लोग ज्यादा से ज्यादा सब कुछ खाते हैं, लेकिन ऐसा अभी कैथलिक भी लोग ये सब यूट्यूब पर देखने के बाद उनका भी दिमाग हिल गया है और कैथलिक लोग भी अभी बहुत कुछ खाना बंद किया। तो यीशु मसीह बोलता कि जो तुम खाते हैं उससे तुम अशुद्ध होता नहीं। तुम कुछ भी खा ले। अभी डॉक्टर क्या बोलता है, तेरे को डायबिटिक है, शक्कर मत खा, तेरे को कोलेस्ट्रॉल है, तेल कम कर, गाय का गोश्त कम खा, उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो रेड मीट रहता है, गाय का गोश्त वो मत खा, थोड़ा चिकन खाएगा चलेगा। तो ऐसा सलाह डॉक्टर लोग हमको बहुत देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं बीमारी के कारण।
एक जो बीमारी है उसको फलाना खाना नहीं खाने का। इधर एक टैबलेट आती है इधर यूके में, कुछ बीमारी के लिए आती है वो, शायद डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल या प्रेशर का कुछ एक गोली है इधर। वो गोली पर लिखेला हुआ है कि आप सिट्रस फ्रूट मत खा, बोले तो नींबू, ग्रेप्स, डाकू, संतरा, ऑरेंजिस, ऐसा नहीं खाने का करके टैबलेट पे लिखा है। तो बहुत जिस्म का खाना अभी लोगों का बंद हो गया बीमारी के वजह से भी। और जो लोग डाइटिंग करते हैं या जो जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको लोग बोलता है, डॉक्टर बोलता है वजन कम कर, तो ये लोग अभी गोश्त वगैरह खाना बंद किया, सिर्फ वेज बन गए, नहीं तो विगन करके बन गए। अभी विगन करके एक नई चीज़ आई है मार्केट में, पहला वेजिटेरियन करके मिलता था, अभी बहुत जान लोग अभी विगन बन गए। तो कुछ भी खाओ बोलता यीशु मसीह, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बोलता। तुम जो मुंह से निकलता है अशुद्ध नहीं करता, जो तुम मुंह से खाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता जो खाता है। कुछ भी खाने के लिए इधर कौन बोला? परमेश्वर यीशु मसीह बोला। क्या? सब कुछ खाने के लिए। लेकिन अभी मैंने बोला कि फलाना बीमारी को फलाना खाना ममनू है, नहीं खा सकते। तो ये क्या हो गया? ये यीशु मसीह के अनुसार ये गलत हो गया। डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस गलत हो गई। कैसे? इधर परमेश्वर बोलता कि तुम जो कुछ खाएगा उससे तुम अशुद्ध नहीं होएगा। तुम बुरा इंसान जो खाता है उससे, तुम बुरा इंसान, पापी इंसान, गंदा इंसान जो खाता है उससे नहीं बनेगा। तुम सुअर का मांस का, गोश्त का, नहीं तो कुछ भी खा ले, तुम उससे, कुछ भी खाता है उससे इंसान अशुद्ध नहीं करता होता करके बोला यीशु मसीह ने। तो ये जो बीमार पड़ते हैं लोग, उनको मना किया है डॉक्टरों ने, फलाना चीज मत खा। तो अभी ये लोगों को क्यों मना हो गया? ये हमको सोचने का है। यीशु मसीह बोलता सब कुछ खा, तुम बुरा इंसान नहीं बनेगा खाने के वजह से। तो तुम अभी खाने के वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी बोलता डॉक्टर। ये तुम खाएगा तो तेरे को अटैक आएगा, ये तुम खाएगा तो शुगर बढ़ेगा, अटैक आएगा, मर जाएगा। ये तुम खाएगा तो तुमको अटैक आएगा, पैरालाइज होएगा और गट होएगा। ये सब कुछ डॉक्टर बोलता है। जो यीशु मसीह ने बोला सब कुछ शुद्ध है, डॉक्टर बोलता है ये फलाना चीजें अशुद्ध है, बोले तो इंसान परमेश्वर से हट गया है। परमेश्वर का जो कृपा है, ये कृपा से इंसान बाहर निकल गया। इसीलिए ये जो परमेश्वर ने इधर बोला है यीशु मसीह ने कि अशुद्ध नहीं होएगा, कोई कुछ भी खा ले तू अशुद्ध नहीं होएगा। कुछ भी खा ले तेरे को बीमारी नहीं होएगी। कुछ भी खा ले तेरे को वो तेरा बदन को, तेरा सेहत को वो कुछ मुश्किल करेगा इसने। तो हमको अभी सोचना का है कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, इंसान बीमार क्यों पड़ता है, और बीमारी के कारण जो जो चीजें डॉक्टर ने मना किया है वो नहीं खा सकते। जब भी परमेश्वर ने दुनिया बनाया, जेनेसिस में पहली किताब में जाले, पुराना करार में, हर एक दिन जब भी परमेश्वर
बना रहा था एक एक चीज, हर चीज परमेश्वर ने बोला अच्छी है। हर दिन चीज बनाने के बाद बोला है अच्छी है, जाके देख ले। तो डॉक्टर क्यों बोलते अच्छे नहीं है तेरे को? इधर भी यीशु मसीह ने वही बोला, सब कुछ अच्छा है, खाने से कुछ इंसान का बिगाड़ नहीं सकते। भले वो तेरी बुरी जिंदगी, गलत जिंदगी, पाप की जिंदगी कुछ भी हो जाए, खाने के वजह से वो नहीं हुआ। तो खाने के वजह से आप बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की कृपा में नहीं है। इधर भी यीशु मसीह बोल रहा, जब भी दुनिया पैदा किया, दुनिया बना रहा था परमेश्वर, तभी भी परमेश्वर ने बोला हर एक चीज अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। 5 दिन बोला अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी इंसान खराब हो गया, गंदा हो गया। इंसान बुरी जिंदगी जीता है, शैतान की जिंदगी जीता है, इसलिए वो इंसान को अभी अच्छा नहीं होता है। जो परमेश्वर ने अच्छा बोला था, वो इंसान को अभी अच्छा नहीं होता। वो अभी उसको बिख का बराबर होता है, पॉइजन का बराबर होता है। वो खाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो इधर किसकी गलती है? परमेश्वर की गलती है। आपकी तबीयत बिगड़ने के लिए गलती किसकी है? परमेश्वर की है, नहीं है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ खा ले, लेकिन तेरे को डॉक्टर बोलता ये काफी चीजें तू नहीं खा सकता। ये खाएगा तो डायबिटिक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किडनी पर वजन आएगा, ज़्यादा पी नहीं सकते। डायलिसिस करने वाले मालूम है एक ही चम्मच पानी देते हैं। तो ये अभी बहुत खतरनाक इंसान है। इनको खतरनाक बीमारियां होती है। कई लोगों की बीमारियां आंखों से नजर आती है। कई लोगों की कैंसर वगैरह बीमारियां पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज में भी नजर आता नहीं, लेकिन जब लास्ट स्टेज में, आखिरी स्टेज में मिलता है, इंसान मर जाता है। तभी मालूम पड़ता है कैंसर वाला आदमी है, बहुत पतला होता है, पूरा जो झाड़ सूख गया है, जो झाड़ मर रहा है, वैसा झाड़ का जैसा सूख जाता है इंसान। क्यों? क्या कारण क्या है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब इस दुनिया बनाया, तभी इंसान को बोला तुम हर एक चीज पर हुक्म चलाएगा, हर हर एक चीज तुम्हारा आज्ञा मानेगा। लेकिन अभी हर एक चीज को शब्द से काबू में लाने का जो था, वो अभी क्या हो गया? अभी तू मर रहा है, तेरे ऊपर बीमारियां आई हुई है, तू भिखारी हो गया है। तो ये होता क्यों नहीं? तुम्हारा जिंदगी जीना हराम हो गया है। क्यों? परमेश्वर ने अच्छा आशीर्वाद दिया था हर एक इंसान को, कुछ कमी नहीं होएगा, सब कुछ बहुत रहेगा तुम्हारे पास हर तरफ से। लेकिन इंसान अभी बर्बाद हो गया। काय को? क्योंकि ये इंसान में हजारों शैतान है। तो इसीलिए हमको पहला ये समझना है कि छोटी सी छोटी गलती आप करता है, छोटी सी छोटी बुरी जिंदगी आप जीता है, उसका आपको जो आपके जिंदगी में बुरा होएगा वो भोगना ही पड़ेगा। किसके वजह से? जो आप बुरा जिंदगी जीता है, वो वजह से आपके जिंदगी में सब कुछ बुरा आ गया। जिंदगी जीना आपका शैतान ने हराम कर दिया।
तो हमको ये समझना है कि हमको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। मैं पवित्र कैथोलिक बन गया तो अभी 9 महीना होने को आया, 9। तो हर एक इंसान को पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, और पवित्र कैथोलिक बनने के बाद हर एक बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, हर एक चीज आप खा सकेगा, टैबलेट वगैरह बंद पड़ेंगे। देख ले, मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, आखिर में वीडियो खत्म होने के बाद, और 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जा। तभी आपको अच्छी जिंदगी जीने का मौका फिर से मिलेगा। जैसा आदम ईव जी रहे थे ईडन गार्डन में, वैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी। तब जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जिंदगी कैसे जीते हैं। हमारी जिंदगी, हम लोग बोलते हैं खराब हो गए, हमारा परिवार खराब हो गया, वो किस वजह से हुआ? पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। शैतान आपके मन में हजारों चीजें डालेगा दिन में। एक दिन में हजार हजार चीज इंसान सोच लेता है, हर एक इंसान। इतना इंसान की सोच इतना ताकतवर है कि हजारों चीजें इंसान एक दिन में सोच सकता है। गूगल पे मारेगा तो मिलेगा 10,000 कुछ चीजें एक इंसान दिन में सोचता है, हर एक इंसान। और ये जो सब सोच आती है, यूट्यूब पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, कानों से गाने सुनते हैं, वो सब आपका दिल में बस जाता है, और वो दिल में बसने के कारण आप पापा करना शुरू करता। इस वजह से दुनिया में पापा होती है, हर एक इंसान इस वजह से खराब होता है। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है, क्या उल्टी आती है? जो आप शब्द पुकारता है, हर एक शब्द का जवाब आपको 100 गुना से ज्यादा वो शब्द का भरपाई मिलती है। गूगल में टाइप करके देख ले, स्वर्ग का राज होता है बीज का जैसा। एक बीज जमीन में डालेगा तो वो आपको एक आम का डालेगा, काजू का डालेगा, तो पूरा वो पौधा, वो झाड़ जो होता है वो मरते तक कितना फल देगा देख ले। लाखों फल एक झाड़ देगा मरते तक। तो वो ऐसा ही परमेश्वर ने बोला कि हर एक शब्द का, आपका हर एक इंसान का शब्द को ताकत है। क्या है? ताकत है शब्द में। और वो शब्द एक बार आपने बोला, आपका मुंह से वो शब्द निकल गया, उसका आपको जो फल आएगा कितना गुना? 100 गुने से ज्यादा। मैंने आम का, काजू का दिया है आपको, बोला क्या कैसा होता है, वही हिसाब है। शब्द का भी वही हिसाब है। लेकिन परमेश्वर ने एक गेहूं का भी उदाहरण दिया है कि कई गेहूं का पौधे को 30 होता है, किसी को 60 होता है, किसी को 100 होता है। तो लाजिम
आपकी बर्बादी हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी, क्योंकि एक बार एक शब्द निकल गया मुंह से, बर्बादी बहुत गुना हो जाएगी। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उसका फल आएगा। लेकिन आम का पकड़ेगा तो लाखों गुना उसका आएगा। एक ही हिसाब है, बीज करके बोला है यीशु मसीह ने। ये सिर्फ उदाहरण दिया है गेहूं का, 30, 60, 100 करके। तो हर एक दिन में आप कितना बुरा चीजें, कितना गालियां, कितना गलत बोलते हैं, कितना गाने गाते हैं, कितना डायलॉगा मारते हैं, कितना फोन पे बातें करते हैं, उसका सब बीज के वजह से आपके ऊपर बर्बादी आती है। इसलिए आप बोलता है कि जीने का ये इंसान लायक भी नहीं है, इतना इंसान ये बुरा हो गया, ये मेरा बच्चा बच्ची जीने की लायक भी नहीं है, पूरा हाथ से निकल गए ये लोग। तो ये हालत पर शैतान इंसान को पहुंचा देता है, और उसके बाद में लोगों का टेंशन बढ़ जाता है। उसके बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इधर इंग्लैंड में डिप्रेशन बोलते हैं, इंडिया में तो टेंशन बोलते हैं। शब्द एक ही छे, शब्द दो है, लेकिन हिसाब एक ही छे, दिमाग खराब होती है। तो पागल कुत्ते का जैसा किसी को काट लेगा बाद में। तो बाद में, इसके बाद में सुइसाइड होती है, आत्महत्या। किसके वजह से? खुद आपके मुंह के वजह से, दूसरों के वजह से नहीं। तू शायद उसको उसको उंगली दिखाएगा, उसके वजह से हुआ, माँ के वजह से हुआ, बाप के वजह से हुआ। माँ बाप बोलेंगे बच्चों के वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है, हो रही है खराब। तू इसको उसको उंगली करेगा, लेकिन सच क्या है? इधर यीशु मसीह ने बोला कि तेरी जिंदगी का वाट लग गई तेरे खुद का मुंह से, तेरा मुंह के कारण तेरी जिंदगी का वाट लग गई। इधर यीशु मसीह बोल रहा है, देखो, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अशुद्ध बोले तो क्या? आपका वाट लगाता है खुद, दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपको जो बुरा हुआ है उसका। हर एक इंसान जिम्मेदार है खुद के लिए, क्योंकि हर एक इंसान का शब्द ने हर एक इंसान को उसके शब्द के कारण हरा दिया। अभी ये दिनों में अमेरिका में एक कैथोलिक चर्च में एक बात चलती है। एक फादर जेम्स ऑल्टमैन करके है, उसको बिशप ने बोला है कि तुम रिजाइन दे दो, ये चर्च से तुम इस्तीफा दे दो, निकल जाओ इधर से। क्यों? क्योंकि ये जो राज्य चलाता है अमेरिका में, पार्टी जो है, वो पार्टी जो ये जो हमारा एबॉर्शन जो होता है, एबॉर्शन के विरुद्ध है। तो ये बोला ऐसा पार्टी, ऐसा हमको राज्य चलाने वाले नहीं चाहिए। जो कैथलिक कंट्री है उसके कंट्री के विरुद्ध ये गलत है। ये चीज इंसानियत के ऊपर गलत है। किसी को तो एबॉर्शन करके मारेगा तो उसका आप देख सकता है आपकी जिंदगी में क्या कैसी बर्बादी आएगी। हर एक शब्द से इतनी बर्बादी आती तो एबॉर्शन के बाद कितनी बर्बादी आएगी देख ले। तो इसके विरुद्ध ये फादर बोलता है कि एबॉर्शन वाला हमको आदमी राज चलाने वाले नहीं मांगते। जो एबॉर्शन को लिख देंगे सही है, कर सकते हैं, उसको करने के लिए कुछ मुश्किल करेंगे नहीं। वो एक लीगल एक चीज जो कोई भी कर सकते हैं वैसा हो जाएगा अमेरिका में। तो ये बोला उसके ऊपर तो इसलिए
बिशप ने उसको बोला तुम रिज़ाइन कर दे, और भी कोई चीज़ें, तो ये वजह से, दोनों वजह से उसको बोला इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन बहुत लोगों ने वीडियो निकाले हुए हैं कि ये फादर को क्यों इस्तीफ़ा देने के लिए बोला, एबॉर्शन के लिए बोला है। बहुत लोगों ने वीडियो निकाला है और उधर वीडियो के नीचे कमेंट मारते हैं। उधर भी बहुत लोगों ने हमदर्दी जताई है, लिखा है कि हाँ फादर सही बोल रहा है, एबॉर्शन अच्छा नहीं है कैथलिक लोगों को, ये हर एक इंसान को अच्छे, ये परमेश्वर के ऊपर है, गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी मांगती दुनिया में। ऐसा करके बहुत कमेंट्स आते हैं। किधर जो लोग ये फादर जेम्स ऑल्टमन का जो वीडियो बनाते हैं, उनको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, फादर को। हर एक जो वीडियो बनाते हैं उसके कमेंट्स में बहुत सपोर्ट आता है फादर को। किस लिए? कि एबॉर्शन सही चीज है नहीं, गलत है। मैं भी फादर को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी कमेंट मार के बोलता हूँ हाँ ये गलत है। लेकिन ये भी मैं बोलता हूँ मेरा कमेंट में कि तुम लोग मेरे वीडियो देख ले, ये कैसा बंद होने का। मेरा कमेंट में मारने के बाद मैं ये भी लिखता हूँ कि तुम लोग जो मेरा कमेंट देख रहे हैं, तुम मेरे वीडियो देख ले, ये कैसा बंद हो जाएगा एबॉर्शन। एबॉर्शन बंद करने का तो दूर की बात है, एबॉर्शन करते क्यों, ये सोच एबॉर्शन का कैसी आती है, ये एबॉर्शन करना पड़ता क्यों, वो हमने पहला सोचना मांगता है। सिर्फ फादर को सपोर्ट करेगा उसमें कुछ फायदा नहीं है। क्यों एबॉर्शन होता है? एक कैथलिक लोग एबॉर्शन क्यों करती है लड़कियां? तो हम उधर देखते नहीं, हम बोलते एबॉर्शन बंद करो। एबॉर्शन बंद कैसा होएगा? जब ये लड़कियां खुद ही करती है, मंजूर होकर करती है, तो कैसा बंद होएगा? ये लड़कियां एबॉर्शन करने को क्यों पहुंच गई? बिना शादीशुदा ये लड़कियां नाटक करती है और बाद में प्रेग्नेंट बनते हैं और एबॉर्शन करते हैं। तो किसके वजह से हो गया? ये लड़की ये गंदे रास्ते पर एबॉर्शन का खूनी क्यों बनती है लड़कियां? एबॉर्शन बोले तो खून का बराबर है, और उससे भी ये बहुत गुना ज्यादा गलत है, बुरा है। क्योंकि बच्चा तो आपको खुद को तो बचा नहीं सकता, उसका हाथ में कुछ है ही नहीं। ये लोग सीधा जिंदा मार देते हैं ये लोगों को, छोटे बच्चों को, 1 महीने का भले 2 महीने का हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये होता क्यों? कैथलिक के घरों में होता क्यों एबॉर्शन? क्योंकि माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं थे। माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं है करके ये लड़कियां गलत दिशा पर चली गई, क्योंकि माँ बाप का आदत वही थी, माँ बाप की बुरी आदत थी। उसलिए लड़कियां छोटे बचपन में ही, छोटे उम्र में ही एबॉर्शन करने लगती है। क्यों? माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं है, इसलिए ये औरत, ये लड़की पवित्र कैथलिक बड़ी हुई नहीं। जब भी मारियाम का हम लोग होली फैमिली बोलते हैं, हम मारियाम का प्रार्थना रखते हैं हर घर में शाम को रात को, उससे कुछ होने वाला है? कुछ होएगा नहीं। हमको मारियाम का जैसा बनने का है। यीशु मसीह का जैसा हमको बनने का है, तभी जो एबॉर्शन बंद होएगा। हर एक माँ बाप पवित्र कैथलिक बनेगा तो बच्चा जो पैदा होएगा
वो यीशु मसीह का जैसा पवित्र बड़ा होएगा। और एबॉर्शन इधर आया किधर बाद में, एबॉर्शन का नाम आता ही नहीं दुनिया में। अभी औरत और मर्द दोनों, माँ बाप दोनों इंसान गंदे हैं, इसीलिए ये लड़कियां ये माँ की हालत पर पहुंचती है और बाद में एबॉर्शन करती है, कितना बहुत कम उम्र में। तो ये बंद करने के लिए फादर को कमेंट में भेजेगा, हाँ फादर तू अच्छा है, तू सच बोलता है, तू सत्य बोलता है, ये सच है। तो ये बंद कैसा करने का? ये पार्टी का गलती है। पार्टी देती है लिखकर, हाँ एबॉर्शन मंजूर है, कर सकते हैं अमेरिका में कोई भी। वो पार्टी का गलती है नहीं, हर एक कैथलिक की माँ बाप की गलती है। तो तुम पार्टी लोगों को क्यों दोषी बनाते हैं? फादर जैसा बोलता है वैसा हर एक कैथलिक ने बोलना मांगता कि एबॉर्शन बंद करो। एबॉर्शन क्यों होता है ये मैंने जो अभी बोला है, वो हर एक चीज हर कैथलिक को यूट्यूब पर आके वीडियो करके ये बोलना मांगता कि एबॉर्शन बंद होएगा जब भी माँ बाप पवित्र बनेंगे। माँ बाप पवित्र रहेगा तो बच्चे पवित्र बड़े हो जाएंगे। और पवित्र जब ये बच्चा बड़ा होता है तो यीशु मसीह का जैसा कार्य करना वो बचपन से 6-7 साल से ही चालू करते हैं। क्या करने का? यीशु मसीह का जैसा कार्य करने का 6-7 साल के बच्चे चालू करते। यूट्यूब पर जाके देख ले, पूरा चमत्कार करते। कोई भी बीमारी हो जाए ठीक करते, कैंसर हो जाए या और कोई भी बीमारी हो जाए तो ये मसला आएगा कि नहीं, एबॉर्शन का मसला आएगा कि नहीं। 24 घंटा मेरा ये प्रीचिंग डाल के रख दे घर पे, कल उठ के यही प्रीचिंग लिख दो और आपके सेल्फी मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आपका यूट्यूब पर चढ़ा दो। ये हर एक कैथलिक ने करना मांगता, नहीं तो दुनिया में कुछ सुधरेगा नहीं। तेरे को जो चाहिए तो होएगा नहीं। जब तक इंसान पवित्र कैथलिक जीता नहीं है तो इंसान बर्बादी के तरफ कोई जाता है, बर्बादी हो जाएगा इंसान की जिंदगी में। एबॉर्शन बढ़ते ही जाएंगे, कितने मिलियन एबॉर्शन करते देख ले। मेरे दूसरा प्रचारों में बोला है, मारेगा तो मिलता है। कितना बहुत मिलियना लोग बच्चों को मार देते हैं एबॉर्शन करके दिन एक साल में। शुक्रिया यीशु मसीह। इधर ही बंद करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो यूट्यूब देख रहे हैं वीडियो उनको सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, काला फंगस से बचा कर रख, और सब बीमारी लोगों की ठीक कर। घर में कोई लफड़े है, मुश्किल है, एक दूसरे से दुश्मनी है, झगड़े है, और सब खत्म करके सबको आपका प्यार में भर दे। जो बिजनेस चलाते हैं उनका बिजनेस बढ़ा, जो नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे, और जो लोगों को अभी बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से वो लोगों को पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के वापस नौकरी पर चढ़ा। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको बड़ी मार्क्स में पास करवा दे। और ये सब चमत्कार देखने के बाद सबको पवित्र होने को आपका प्यार, कृपा और पवित्र आत्मा का आधार दे दे। आमीन।